नैया पानी। तब लो मोखा ई मेरे को पीने नैया पानी। तब लो मोखा ई मेरे को पीने नैया पानी। तब लो मोखा ई मेरे को पीने नैया पानी। चौथे पहर उठा के लठिया चल तो भो बिचारो। सोचत जात कौन बिरिया में मिलत बहन को द्वारो। चलतन चलतन प्रयागदासियों मन ही मन हर साबे। कि बहन जानकी के घर दोपहरे राखी आज बंधाने। चले जा रहे रास्ता में प्रयागराज, न भूख की चिंता न पानी की फिक्र। तो रास्ते में जड़ चेतन सब में परमात्मा समाया है। तो कुछ चिड़ियों ने सोचा कि पशु पक्षी मिल सोच करत हैं अबे उम्र को पारो। करवा देओ कले बाई खां जो भूखो जात बेचारो। प्रयागदास कर ले कलेबा चूहू चूहू चिल्लानी। चिड़िया चूहू चूहू चिल्लानी। प्रयागदास बोले कि जो लो बहन ना राखी बांधे तो लो पियो न पानी। अरे जो लो बहन ना राखी बांधे तो अरे चलो बहन न राखी बांधे तो लो पियो न पानी। चलो बहन न राखी बांधे तो लो पियो न पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। तनक देर में प्रयागदास ने अवध नगर नियरायो। अवध नगर को कोनो कोनो प्रयागदास मजे आओ। ढूंढत ढूंढत हार गओ ना द्वार बहन को पाओ। गस खा करके गिरो धरन में हुए तमारो आओ। सो एक संत ने हाथ पकड़ कर गोदी में बैठाओ। अरे मुख धोया आंसू पोंछे और धीरज उसे बंधाओ। गोदी में लिटाया पंडित जी ने, संत जी ने। वो बढ़िया जो भगवान के मंदिर से प्रसाद लाए वो प्रसाद हाथ में दिया। अब वो संत हैं, तपस्वी है, ऐसो हाथ फेरो सो प्रयागदास ऊपर खाहिर पड़े। बोले क्या हो गया था? बोले कुछ नहीं महाराज ये प्रसाद कहां से लाए हो? बोले कनक भवन से। बोले उतनी तो हमें जाने हैं। क्यों? बोले इसे जाने कि राम जानकी से है साधु मोरी रिश्तेदारी। कहाँ रहते हैं हमें बता दो बहन जानकी प्यारी। पूरे गांव में ढूंढ आए महाराज, हमें उसका घर नहीं मिल रहा है। हमारी सगी बहन है, हमें राखी बंधाना है। जहां से इतनी बात प्रयागदास ने कही तो बाबा जी बेचारे सोच के उतने ही आंसुआ बहाने लगे कि क्या बात है बेटा, तुम 7 साल की उम्र में जो चैलेंज कर रहे कि वो हमारी सगी बहन है। हमारी तो केबी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारी माँ है कि सगी बहन है। निश्चित तुम्हें जानकी मिलेगी, जाओ। बोले सुनो कि साधु ने सोचा क्या कह दे। बोले तनक अंगारे जइयो कनक भवन में रहत ओते तुम पूछ काऊ से लइयो। रोबत सीकत चलो डगर पे किस्मत खेल दिखाए कि ओते पुजारी ने पूजा कर फाटक दोई लगाए। प्रयागदास चिल्ला बेटे रे बहन के बारे खोलो। अरे तोरो हलको भैया याओ बहन जानकी बोलो। अरे आवाज तो दो तुम बहन हमें। तो अब
अंदर से पुजारी जी आए। पुजारी जी खड़े हो गए, वो बोले प्रयागदास से पूछा कि आहट भई पुजारी जागे, प्रयागदास ढिंग आए, क्यों चिल्लाते खड़े द्वार पर आधी रात सताए। बोले महाराज कि इस मंदिर में रहत है साधु, बहन जानकी मेरी, ओ सो गई आज दिन ही डूबे से, मैं कब से दे रहो टेरी। तुम राम लला बहनोई, जानकी खाजा बेग जगा दो। है हिम्मत। लड़का बोलो अगर आपके बस को होए तो दो ही जन खा जगा दो, आप जाओ। और अगर ना बस का हो तो हमें अंदर जाने दो। पंडित जी सुन के रह गए कि ना तो इतनी हमारी हिम्मत आ के हमने जगह ले आई है, और ना बेटा हम तुम्हें भीतर भेज सकते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है। अब तो वो विश्राम पे है। लड़के को भगा दिया बाहर से कि कुछ बहाना कर दिया कि बे है नहीं है। गौ मंदिर के अंदर साधु करत बहानो आओ, बे 3 दिना से न्योते गए हैं, मैंने पतो लगाओ। है नहीं है तो हम जगह कहां से दे। लड़का बोला अगर है नहीं है तो बात अलग है, लगा लो क्यों। अब प्रयागदास सोच रहे कि बहन मिली ना देखो कर में, राखी ना बंध पाई, और वापस से अपने गांव जेऊ तो हुई ये बहुत हंसाई। लड़का नहीं खिला है संग में, मारेंगे सब ताना, ऐसे जाने से अच्छा सरजू तट पर मर जाना। फांसी डाल पेड़ पीपल पर मरने की हट ठानी, वाने मरने की हट ठानी। अरे जोलो बहन ना राखी बांधे तोलो, अरे जोलो बहन न राखी बांधे तोलो पियो न पानी। जोलो बहन न राखी बांधे तोलो पियो न पानी। जोलो बहन न राखी बांधे तोलो पियो न पानी। प्रयागदास ने एक रस्सी तलाशी और फांसी को इंतजाम करो कि अब हमें जीने नहीं है, मरने हैं। अब जब भगवान ने देख लो कि जो तो हमारे लाने मरवे तैयार है जानकी जी ने, तो 2 ही मूर्ति बिराजी जैसी अपने मंदिर में बैठी ऐसे। जिनके लिए नहीं है भगवान राय साहब सो नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए है, पत्थर में है वो। प्रयागदास ने यही सिद्ध कर दिया। सो यहां जानकी ने मंदिर में सपनों यही निहारो, कि मेरो भैया मेरे कारण तजरो प्राण बिचारो। खड़ी होगी मूर्ति और बोली है करुणा निधान से, चरणन मस्तक नाया, आज्ञा दीजिए प्राणनाथ जी भैया मेरो आया। बोले राम कहाँ का भैया, किस कारण निस आया, और कहा जानकी ने भैया राखी बंधवा बे आया। राखी बंधाने आया है केवल बस। भगवान ने कहा तुम्हारा भैया इतना बड़ा हो गया कि अकेले तुम्हारे पास आके हो तुमसे राखी बंधाने की हिम्मत रखता है। बोली हाँ। और बोली महाराज अगर चंद पलों में आपने आज्ञा ना दी तो हो सकता है वो दुनिया छोड़ दे, क्योंकि आप खुद देख लो भगवान ने आज्ञा दी और मां जानकी एक पल में वहां प्रकट हो गई। कहां कि प्रयागदास ने वहां लटकने की जो लाग लगाई, तब लो ठहर जरा सा रुक जा, मैं बहन जानकी आई। नीचे खड़ी होगी पेड़ के नीचे, उसी की बहन बन के। तो प्रयागदास ने देखा मोरी बहन जानकी आई,
और राखी बांध हाथ में बहना रो आवाज लगाई। नीचे उतारा, नीचे उतार के राखी बांधी और बोली भैया बहुत दिनन में तुमने भैया लई है खबर हमारी, और तुमरे जान जान की मर गई मोरी खबर बिसारी। बोले दीदी हमें माँ ने कभी नहीं बताया, माँ ने पहली बार बताया इसलिए हम तुरंत आ गए आज। माँ ने कभी चर्चा नहीं की कि हमारी एक बहन भी। तो जानकी जी उसकी सगी बहन से बढ़ के बोली, बोली सुनो बाई ने बिटिया भोला दई धार कड़ी निठराई, तू भी भैया निठुर कड़ो है तो ये दया ना आई। समाचार ले ले मायके के राखी लई उठाई, और प्रयागदास के हाथ बांध दई दीनी खबा मिठाई। राखी बांधी और आरती लई उतार जानकी, माथे तिलक लगाओ, देख देख हलको सो भैया बहनी खारो। रोने लगी जानकी जी प्रयागदास को देख के। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब, तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार इस गीत पे मिला है, अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आरती लई उतार जानकी, माथे तिलक लगाओ, देख देख हलको सो भैया बहनी खारो आओ। कहे जानकी जाओ भैया हमें भूल ना जइयो, तनक बड़े हो जाओ सो भैया फिर लुआबे खाइयो। बोले निश्चित। माँ से बोले घर जाके माँ अरे मिल गई मोरी बहन जान की, सब गुण की गुण खानी, क्षमा करे चंचल मन हर की, क्षमा जान की रानी। अब तो मोखा ई मेरे को खूब